हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम क्लास 10 अक्षर भारती मराठी क्वेश्चन बैंक विभाग 2 पद्य रंग मजेचे रंग उद्याचे का आंसर हम देखने वाले हैं। चिल्ड्रन, बाकी की और भी कविताएं हमने समझा दी है, उसके मीनिंग के साथ हमने उसका आंसर बताया है। तो आज हम इस वीडियो में रंग मजेचे रंग उद्याचे की कविता की मीनिंग भी समझेंगे और इसका सारा क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सब कुछ हम देखने वाले हैं। चिल्ड्रेन, हमने इंग्लिश के स्पेशली मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ, इंग्लिश के सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं। क्वेश्चन बैंक के, ग्रामर के बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आजकल मैं डाल रही हूँ। आप प्लीज़ उसको देखो, सीखो। बहुत सारे ट्रिक्स है उसमें ग्रामर के। तो चलिए फ़िलहाल हम आज ये सीखने जा रहे हैं रंग मजेचे रंग उद्याचे के कविता के साथ इसका क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लो, आपके सामने दिख रहा है, हम ये देख लेते हैं। आप अपने पीडीएफ में, आप अपने बुक में अच्छे से आप इसका कविता को देखो, इसका वर्ड्स आपको क्लियर दिखेगा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा ये रंग मजेचे रंग उद्याचे ये पोएम हमारी ममता, ये अंजलि कुलकर्णी ने लिखा है। ओके चिल्ड्रन, अंजलि कुलकर्णी ने लिखा है, जो एक कवित्री हैं। ठीक है, ये नेचर के बारे में बताई हैं, जो प्रकृति या निसर्ग। अब सुनो, अब ये शुरू होने जा रहा है कविता। ये हमारी प्रकृति के बारे में बहुत तारीफ़ करते हुए बहुत अच्छा वर्णन उन्होंने किया है कि किस तरह से इस कविता में आपको बच्चों ये मिलेगा कि किस तरह से हमें अपने ये फूलों को, हमारे फूलों के रंगों को, इस खूबसूरती को बचा के रखना है, आगे भविष्य के लिए बचा के रखना है। और किस तरह से हमें ये जो है हमारी जो मिट्टी है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ये मतलब कहने का ये है कि इसमें मिट्टी की बातें, किसान की बातें, ठीक है, ये आधुनिक जो ये कंप्यूटर और ये जो अलग अलग जो मशीनीकरण हुआ है, इसकी बात ये नहीं कर रही हैं। इसको ये एकदम कम महत्व दे रही हैं, एकदम महत्व नहीं दे रही हैं इनकी नज़र में। और सच्चाई भी है कि हमें हमारे मिट्टी का आदर करना चाहिए। चलो बच्चे, शुरू करते हैं। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि। जपून का मतलब होता है संभालना। हम वो शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। कवित्री ये बोल रही हैं बच्चों की मेरी दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक, ठीक है। उनको क्या दिखता है, कह रही ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ताटवे मतलब पूरा फूलों का गुच्छा दिख रहा है, पूरे एकदम थिक फूल ही फूल दिख रहे हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँच रही है वहाँ तक मुझे से फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। तो रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि, इस खूबसूरत से रंग को हमें संभाल के रखना है एकदम। ये जो आज जो हमें रंग दिख रहा है, ये खूबसूरती इस प्रकृति का, ये हमें आगे के समय के लिए भी संभाल के रखना है। धान्य देईना संगणक हा काढ़ी आई जगऊ, ठीक है, माते मध्य जे हाथ राबती त्यांस देव पुष्टि, रंग मजेचे रंग उद्याचे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ये कह रही हैं कि हमें संगणक मतलब कंप्यूटर होता है, ठीक, हमें कंप्यूटर अनाज नहीं देगा। हमें अपनी मिट्टी को, काढ़ी आई मतलब काली माँ, काली माँ मतलब कौन, हमारी धरती माता। हमें अपनी धरती माता को जगाना होगा। माती मध्य जे हाथ देखो, जगाना होगा मतलब कि हमें अपनी मिट्टी की कीमत को समझना पड़ेगा। वो हाथ, माती मध्य, जो हाथ राबती काम करती है, जो हाथ मिट्टी में काम करती है, मतलब सिंपल सी बात है, किसान, फार्मर, जो हाथ मिट्टी में काम करती है, खेती करती है, हमें उसको क्या करना होगा, त्यांस देव पुष्टि, हमें उनको साहस देना होगा, हौसला देना होगा, हमें उनको इंस्पायर करना होगा। अरे इंस्पायर हम खुद उनसे होना चाहिए, हमें होना चाहिए, उल्टा हमें होना चाहिए इंस्पायर उनसे कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। हमें उनको साहस देना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर हमेशा हमारे लिए खेतों में काम करके हमें अनाज देते हैं। अगर वो काम न करे तो हमें कहाँ से अनाज मिलेगा। इसलिए ये बोल रही हैं कवित्री कि हमें अपनी मिट्टी की कीमत को समझना चाहिए और उन लोगों की कीमत समझना चाहिए, उन लोगों को साहस देना चाहिए जो कि दिन भर हमेशा मिट्टी में ही काम करते रहते हैं। ओके, किसानों के लिए इनका मतलब है कि किसानों की बात कर रही हैं। और इस खूबसूरत सी जो है, इस रंग मजेचे रंग उद्याचे, इस प्रकृति की रंग को हमें हमेशा आगे के लिए बचा के रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। अब ये ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा।
उधळू फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाडे गच्छ माजतील राने होईल आभाळातून वृष्टी रंग मजेचे रंग उद्याचे। ओके, उधड़ू मतलब फेंकना, ठीक। फेंकू बिया, देखो ऐसे तैसे जैसे भी फेंक दो उठाकर, कोई चीज़ जैसे ऐसा नहीं कोई निशाना लगाकर कि बस वहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं, जहाँ मन करे वैसे फेंक दो, ठीक है। फिर से फेंकू अलग से आया है, फेंकू बिया डोंगरी, डोंगरी मतलब पहाड़ पर्वत जो बड़े बड़े होते हैं। रुस्तिल मतलब टू ग्रो, बढ़ जाते हैं, देसी झाड़। मतलब ये कह रही है कि अगर तुम लोग जो है डोंगरी पे मतलब पहाड़ पे आप कैसे भी बिया हाथ में लेकर फेंक दो कैसे भी, तो कहीं न कहीं जाकर वो ढेर सारा ऐसे उग जाएगा, वो बहुत सारे हमारे देशी झाड़ उग जाएंगे। गच्छ माजतील राने होईल आभाळातून वृष्टि, तो इतने मतलब कैसे, गच्छ इतने घने, बहुत ज़्यादा, मास्तील बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उग जाएंगे। तो क्या होगा, देखो जहाँ पे ग्रीनरी होती है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है ना, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि आभाळातून वृष्टि, फिर आकाश से बारिश होगी। और इस तरह से हमारे इस रंग को बचा के रखना है, भविष्य के लिए बर्बाद नहीं होने देना है, हमें संभालना है, कैसे भी करके वो हमें संभालने की ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप लोग कैसे भी इस निसर्ग को संभाल के रखिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डोंगरातून वाहत येते खडाडते हे पाडी फेन धवलाशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी रंग मजेचे रंग उद्याचे। अब ये बोल रही हैं कि देखो, ये बोल रही है कि अब ये कहाँ, इसमें ये खूबसूरती बताई जा रही है कि जब पहाड़ों से पानी टकरा टकरा के, मतलब जो झरना होता है, पानी टकरा जब पहाड़ों पर गिरता है, ऊंचाई से जब पानी आता है, फिर छोटे छोटे पत्थरों से टकराता है, तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है ना, पानी के टकराने की आवाज़ आपने कभी सुनी ही होगी। तो ये बोल रही हैं कि जब डोंगर से मतलब जब पहाड़ों से जब पानी बहते हुए खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करते हुए आता है, गिरता है, टकराता है दूसरे दूसरे पहाड़ों से, पत्थरों से, तो एकदम सफ़ेद फेन धवलशा तुषारा मध्य राहल कैसी कष्टी, तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा निकलने लगता है। जब वो टकराता है बच्चों, तो उसके जो छींटे होते हैं, जो वो स्प्रिंकल हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो बता रही है कि जब वो पानी बहता हुआ हमारे ऊपर जब गिर जाता है, उसके जो कुछ बूंदें हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो हम सारे कष्ट भूल जाते हैं। प्रकृति की सुंदरता देखकर हम सारा कष्ट भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रही है कि राहाल कैसी कष्टी, तब कैसा कष्ट आपके ज़िंदगी में, कैसा कष्ट, जब प्रकृति इतना सुंदर रहेगा तो बारिश होगी तो इस तरह से पानी बहेंगे, पहाड़ों से पानी गुजरते हुए गिरेंगे, तो वो खूबसूरती आप देखोगे, वो पानी की बूंदें कुछ आपके ऊपर गिर भी जाएंगे, तो आपको एहसास दिलाएगा कि हमारी जो प्रकृति है बहुत सुंदर है, और हमारे जितने भी कष्ट हैं ज़िंदगी के, हम सब भूल जाते हैं। रंग मजेचे रंग उद्याचे, इस तरह से हमें यही सब चीज़ जो है, यही खूबसूरती हमेशा संभाल के रखना है। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, देखिए नेक्स्ट, मिळेत पैसा मिळेल पैसा मिळेल दौलत यात्रांच्या सांगती आभाळच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी रंग मजेचे रंग उद्याची। अब यहाँ पे बोल रही हैं कि हम सबको बोल रही हैं, कवित्री बोल रही हैं, बता रही हैं कि देखो ये जो मशीन होते हैं, ये जो यंत्र होते हैं, ये हमें पैसा नहीं देंगे, इनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो पैसा मिले दौलत। हाँ, जब आप यंत्रों के संगति में रहोगे, हमेशा यंत्र के बीच रहोगे, तो क्या रहेगा, आपको मिलेल पैसा मिलेल दौलत, मिलेगा पैसा, लिखा है पैसा मिलेगा, आपको दौलत मिलेगा, सही बात है। उसके संगति में आप रहोगे तो भाई हमारा जब किसी का काम कंप्यूटर से है तो कंप्यूटर में ही काम करेगा, जिसका काम मोबाइल से तो मोबाइल में काम करेगा। मैं भी इसमें वीडियो बना रही हूँ, मोबाइल से बना रही हूँ, तो चलो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या नीचे दिया गया है, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी रंग मजेचे रंग उद्याचे। ये बोल रही है यहाँ पे कि वो संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको जो
जो जो आभाड़ा देखो, जैसे जो आकाश होता है ना, जो आकाश जैसे अभी मान लो चाहता हरियाली है तो जो हमारी ये कभी कभी बारिश होने वाली है तो काली घटा घेर लेती है। और ये जो खूबसूरती है, ये जो हमें संतुष्टि देती है, जो प्रकृति हमें जो जो संतुष्टि देती है, जो सुकून देती है, वो सुकून हमें इन यंत्रों से नहीं मिल सकती है। इन यंत्रों, इन मशीनों की संगति से हमें ये सब नहीं मिल सकती। ये लोग पैसा तो भले दे सकते हैं, लेकिन हमें इनसे वो संतुष्टि नहीं मिल सकती जो हमें प्रकृति देती है, जो छायादार बादल देता है, एक अनोखी सी संतुष्टि देती है। तो इस तरह से कह रही है कि इस खूबसूरत रंग को हमेशा बचा के रखना है। ओके, लास्ट है बच्चों, हिरवी हिरवी मने भवती किती छटा हिरव्याच्या गर्भरेशमी सळसळण्याच्या जगा सांगू गोष्टी रंगमजेचे रंगुद्याचे। अब ये बोल रही है कि कह रही है कितना हरा हरा, ये हरियाली किसको नहीं अच्छा लगता है, हमारे मन को भा जाता है, हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ हरियाली देख के हमारे मन को ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी छटा, इसकी खूबसूरती कितनी हरी हरी है, इसकी जो खूबसूरती होती है प्रकृति की बड़ी हरी हरी होती है। मतलब हरा कलर बहुत हमें सुकून देता है ना। तो कह रही है कि किसके मन को नहीं अच्छा लगता है, हमारे मन को भा जाता है, सबको अच्छा लगता है। गर्भ रेशमी सळसळल्याच्या जगा सांगू गोष्टी। ये अभी आप बोल रही हैं कि जब ये हवा चलती है, जब बहुत घने घने बहुत थिक, जब चारों तरफ क्रॉप्स हो जाते हैं तो उसमें जब वो हवा चलती है ना तो बहुत रेशम जैसी स्मूथ सी आवाज़ निकलते हुए चलती है। इतनी सुंदरता, कितनी मतलब प्यारी लगती है। यही सुंदरता इस प्रकृति की जग वालों को हमें बताना है। जगह सांगो गोष्ठी, ये कहानी, ये बात हमें संसार वालों को बताना है ताकि वो भी इस सुंदरता को बचा के रखे, संभाल के रखे। अब बात समझ बच्चों। अब तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ आपको समझाना पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे फटाफट। ये देख लीजिए क्या क्या लिखा है ये सब। देखिए, यंत्र संगति ने मिळेल, यंत्र के संगति से क्या क्या मिलता है, दौलत मिलता है, पैसा मिलता है। अभी आपने देखा। अब मैं थोड़ी बार बार अंडरलाइन करूँगी। देखिए पोएम में है ये सब, ठीक है। अभी ये नीचे हम लोग ने देखा था, नीचे कहाँ गया, ये देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, मिळेल पैसा, मिळेल दौलत, आपको दिखाई देती हूँ मैं। ये देखिए, ये ना यहाँ पे, ठीक, उसको आपको अच्छे से लिखना है थोड़ा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या पूछा है ये, गच्छ माज तिल राने। क्या है वो गच्छ माज तिल राने, इतना थिक क्या है वो। देखो यहाँ पर क्या है, ये लिखा है मेरे नीचे, जेव्या आभाळातून वृष्टि होईल। ठीक, जब बारिश होती है बच्चों, जब देखो क्या होता है, जब बहुत घने घने पेड़ पौधे रहते हैं तभी बारिश होने लगती है। ऐसा नहीं कि तुरंत बारिश होने लगती है। तो जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे पूरा सिस्टम सही चल रहा होता है नेचर का। अब देखो, रुजतील देशी झाड़े कब उगेंगे, जब हम क्या करेंगे, हम लोग ने देखा था डोंगरी पे बिया फेंक देते हैं कहीं पर भी। जेव्या डोंगरावर बिया उधळल्या जातील। ठीक, जब डोंगरी पे हम बिया फेंक देते हैं बच्चों, सब इसमें है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर है रुजतील देशी झाड़े। ठीक, ये सब काम आप कर लोगे अच्छे से, क्योंकि मैंने पोएम समझा दिया तभी आपको इतना तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दाट ताटवे कशाचे आहेत, दाट ताटवे कशाचे आहेत, दाट ताटवे विविध रंगी फुलांचे आहेत। ठीक, मन कोणत्या, अभी ये बच्चों आप लोग फटाफट कर लो, मैंने बता दिया है क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत चीज़ें आपको समझानी है। देखो काव्य सौंदर्य, देखो काव्य सौंदर्य ये मैं आपको अभी नीचे आपको दिखाऊंगी। मैंने मतलब आपकी बुक से मिल गया था तो मैंने वही क्लिक करके आपको भेज दिया है। ओके, और बाकी का मैंने लिखा है सब। देखो ये थर्ड है, एक ये है ना, कवितेतून मिळणारा संदेश। बच्चों ये ध्यान दो, आप मैं जो पढ़ नहीं रही हूँ ना, आप ये सब ध्यान दो। देखो कवित्री का नाम यहाँ पे लिखा है, कवितेचा विषय है ये जो हमारा कविता भी आप लोगों ने सीखा ना, उसका विषय देखो ये शॉर्ट में इधर लिखा है। ऐसे एग्जाम में लिखना है आपको। ठीक, और इसके बाद देखो कवितेतून मिळणारा संदेश, इस कविता से आपको क्या संदेश मिल रहा है, वो संदेश मैंने आपको लिख के अभी दिखा देती हूँ मैं, लिखा है मैंने। अब बच्चों यहाँ पे ना
फोर्थ वाला कट गया था, नहीं आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण। कविता पसंद है कि नहीं पसंद है, पसंद है तो क्यों पसंद है, नहीं पसंद है क्यों नहीं पसंद है, ये सारी बातें हमने लिखी है। अभी आपको दिखा देती हूँ। ओडिचा सरल अर्थ लिया, इसका भी सरल अर्थ हमने लिख दिया है बच्चों, अभी आपको मिल जाएगा। शब्दांश से अर्थ लिया, ये शब्दों का अर्थ है, बहुत सिंपल है, ऐसा हिंदी में भी है। और क्या है, हाँ ये देखो, हमने जो आपको बताया था ना, आपकी बुक से मिल गया था, वो क्वेश्चन आप देख लेना। वसुंधरेचे, जो काव्य सुंदर है, वसुंधरेचे हिरवे पड जपण्यासाठी उपाय सुचवा, बहुत प्यारा सा आंसर था, तो मैंने यही दे दिया आपको। अब उसका आगे का जो कुछ हमारा था ना संदेश, कविता से क्या संदेश मिल रहा है, वो मैंने इधर लिख दिया है बच्चों। और कविता पसंद है तो क्यों फिलहाल हम लोग को तो पसंद है, आपको भी पसंद होगा, और इसके लिए पसंद होने का कारण यहाँ पे हमने लिख दिया है बहुत अच्छे से। तो